पार्श्वनाथ महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय, मानतुंगा आचार्य स्वामी की जय, भक्तावर महास्तोत्र की जय, अष्टांग का महापर्व की जय, शाश्वत अष्टांग का महापर्व की जय, अहिंसा विस्तर की जय, नमोकार महामंत्र की जय। सबको मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब जीव प्राणी मात को, समस्त जैन समाज को एवं एएस ग्रुप के समस्त सदस्यों को, समस्त भक्तों को और सबको आशीर्वाद, जन जन को मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद मंगल हो, शुभ हो। चलते हैं नमोकार मंत्र के लिए। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो ऐर्याणम, णमो उवज्जायणम, णमो लोई सविशावणम, ऐसो पंच नमो यारो सप्पावा पणाश्रो मंगलाड़म च सभ्यसिम परमम हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्भो मंगलम चत्तारि लूत्मा अरहंत लूत्मा सिद्धा लूत्मा साहू लूत्मा केवली प्रणतो धम्भो लूत्मो चत्तारि शरणम पवब्जामि अरहंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहू शरणम पवब्जामि केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। नमोस्तु भगवान पंच परमेष्टि को, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं अब आखिर मानतुंगा आचार्य स्वामी ने 43 नंबर काम में क्या रचा। तो कहते हैं अभी जितने भी काम चल रहे हैं आदि वो सब भय के निवारण चल रहे हैं। जैसे जैसे भय आ है वो वैसे भय। तो आज के काम के अंदर आया है कि युद्ध से विजयदायक युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है, उससे अपन को विजयदायक भय निवारक है ये। तो कह रहे हैं, मूला पाठ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कुंतार विंग सोणित वारी वा वेगातार तरना तुर युद्ध भीमे युद्धे जय विजित दुर्जय पक्षा तत्पाद पंकज वराशरो लवंती। तो कह रहे हैं इसका अपन शुद्ध उच्चारण से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। कुंतार्ग विन्न गज चोणित वारी वा वेग अवतार तरण आतुर योधि भीमे युद्धे जय विजित दुर्जय जय पक्षा तत्पादि पंकज वन आर्षेणा लवंते। फिर अपन व्यक्ति क्या कर रहे। कुंतार्ग विन्न गज सोणित वारी वाह वेग अवतार तरण आतुर योधि भीमे युद्धे जय विजित दुर्जय जय पक्षा तत्पाद पंकज वन आर्षिणा लवंते। कुंतार्ग विन गज सोणित वारी वा वेग अवतार तरण आतुर योध भीमे युद्धे जयम विचित दुर्जय जय पक्षा तत्पाद पंकज वन आर्षिणा लवंते। अब इसको लेवल कैसे लेंगे। कुंतार्गे विन्न गज सोणित वारी वाह कुंतार्गे विन्न गज सोणित वारी वाह वेग अवतार तरुण आतुर योध भीमे वेग अवतार तरुण आतुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय पक्षा युद्धे जयम विजित दुर्जय पक्षा तत्पाद पंकज वन आर्षिणा लवंते तत्पाद पंकज वन आर्षिणा लवंते। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा। तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं युद्ध से विजयदायक भय निवारक है। अपन को कहीं युद्ध में डर लग रहा है कि अपनी विजय नहीं होगी, कैसे होगी। तो भैया कर्म क्या उदय यदि आता है तो एक बार हो सकता है तो विजय से भी अविजय हो जाए, लेकिन इस काक में तो शक्ति बढ़ी है नमोकार मंत्र के साथ में कि किसी की अविजय नहीं होगी, विजय ही होगी। लेकिन कर्म का उदय जब आता है
पूर्व का चलता है तो कभी कभी अविजय भी हो जाती है। लेकिन इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ धर्म के प्रति उससे हुआ है, नहीं। हो सकता है एक बार असफल हुए दोबारा सफल हो जाए, और हो सकता है ऐसा कोई कर्म का उदय आपका ऐसा अच्छा चल रहा हो पीछे से भी, और वर्तमान में भी, और भविष्य तुम्हारा बनना हो तो तुम्हारा भी तुरंत विजय हो जाती है। यही इसका आपके अंदर दिया गया है। और कह रहे हैं कि आखिर इसमें हमने क्या चेंज करा है, तो चेंज क्या किया है, तरणातुर को तरण आतुर कर दिया, पक्षास्तत्पात को पक्षातत्पात कर दिया, और वनाश्रण वन आश्रणाना, वन आश्रणाना। तो कह रहे हैं कि तत्पाद पंकज वनाश्रणा, कि आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष, कह रहे हैं आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष कुंतार विन सोण तिवारी भागा बेअफ्तार तरणातुर योद्ध भी में, भालों की नोक से फाड़े हुए हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह के वेग से करने तैरने, और तैरने में वेग योद्धाओं से भयंकर युद्धे, मतलब युद्ध में विजय दुष्ट पक्षा दर्ज क्षत्रियों के पक्ष को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे दुर्दांत होकर जयम मतलब विजय, लवंते मतलब पाते हैं। आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष, किसके चरण कमल, आदिनाथ भगवान के, तीर्थंकर भगवान के। इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति गई है, और गुणों की तो सारे सारे तीर्थंकर उनके गुणों की ही है। सारे तीर्थंकर आ गए, अनंत भूत के भी वर्तमान के भी सब तीर्थंकर, और भविष्य में भी जो आएंगे वो उनको भी यही करना है, और हो चुके हैं उनको भी, उन्होंने भी यही किया है। अपन लोग भी अगर तीर्थंकर बनेंगे मान लो, और बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, जिससे साथ में जैसे रहता है वो वैसा ही बनता है। तो अपन किसके साथ में है, आदिनाथ से महावीर स्वामी की शरण में है, सीमंदर स्वामी भगवान की शरण में अपन, विदेश में विद्वान भी तीर्थंकरों की शरण में है, और पंच परमेष्ठी की शरण में है, और जिनवाणी की शरण में है। इसलिए अपन धर्म की शरण में है। तो कह रहे हैं आप भगवान आदिनाथ के लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष भालों की नोक से फाड़े हुए हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह को वेग से उतरने और तैरने में वेग योद्धाओं से भयंकर युद्ध में दुर्जय शत्रुओं के पक्ष को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे दुर्दांत होकर विजय, वो लोग क्या पाते हैं, विजय पाते हैं, विजय पाते हैं। तो कहते हैं ना, भगवान का नाम लेने से ही सारी जगह डंका बज जाता है, घंटे बज जाते हैं कि भगवान का कोई भक्त है, वो कष्ट में है या कोई युद्ध में है तो वो जीतता है। क्यों जीतता है, कि सारी शक्तियां उसको सहयोग करने लगती हैं। लेकिन क्यों करने लगती हैं, असत्य के लिए नहीं, सत्य के लिए। असत्य के लिए कभी नहीं खड़ी होती कोई शक्ति, सत्य के लिए। गुटखा खाना, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना, परस्त्री सेवन करना, वैश्या कवन करना, अपनी स्त्री को छोड़ देना, दूसरी स्त्री पर मोह आना, और आलू खाना, उसका क्या है ये, और रात जैन सिद्धांत को नहीं मानना, जैन नियम को नहीं मानना। इसलिए लास्ट में क्या होता है, उसका क्या होता है, ये आपके सामने देख लो, प्रेजेंट कंडीशन देख लो। एक तो समाधि करता है जाके,
और एक मरण करता है। एक मरण आसानी से करता है और एक मरण कैसे करता है, कष्ट भोगते भोगते। सब राह यही की यही है। आपकी विजय दो तरह है, एक तो किसी पे विजय करना कि उसके मकान को हड़प लिया, उसके मकान पे विजय कर ली, उसकी जमीन पे विजय कर ली, उसके और कामों में विजय कर ली। लेकिन एक विजय होती है अपनी इंद्रियों को विजय करना, अपनी इंद्रियों को जीतने को भी कहिए विजय। तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो कौन, वही है दिगंबर साधु पंच परमेष्ठी, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जिसने तीन लोक के नाथ, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय कर लिया हो, बस में कर लिया हो और विजय कर लिया हो, जीत लिया हो। उसको भी तो कहा है कि सारा भय खत्म हो गया, शरीर की ममत्व खत्म हो गया। कह दिया ना, समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना आत रोध परित्याग स्थिति सामयिक मतम। यदि सामयिक में जाना है तो सारे राग द्वेष पर सब परिग्रह वरिग्रह सब छूट जाते हैं। न क्रोध है, न कसा है, न अहम, न अभिमान, न अहंकार, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, ज्ञायक हूं, बस। अब कोई नहीं सामयिक में, सिर्फ एक ही श्लोक चलेगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलीलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते समता सर्वभूतेषु संयम सुभावना आत रोग परित्याग स्थिति सामयिकता मन। सरस्वती जिनवाणी माता को सरस्वती, सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या हरम करिष्यामि सिद्धि भक्तु मैं सदा। हे प्रभु, आपकी वाणी ही इसके अंदर समावेश हो रही है, आपके गुण ही इसमें समावेश हो रहे हैं। अब गुण का कोई प्रवेश ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से सामयिक में जाते हैं जब, तो अपन अपनी इंद्रियों को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, कब तक इसको साथ के चलना है और कितना पुरुषार्थ इससे करना है, क्योंकि अंत समय तक इससे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समाधि तक करना पड़ेगा। एक है, इसलिए आज इस काव से क्या मिला अपन को कि हर चीज की युद्ध से, वो युद्ध नहीं, एक भाई ने दूसरे भाई की धन संपत्ति पकड़ ली, एक ने उसकी जमीन पकड़ ली और आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे की चीज को अपनी कह दी और अपन बांट नहीं कर सकते। चार लोग अब भाई हो गए, ये पिता की संपत्ति को नहीं बांट सकते, इससे किसी पे कम जाए किसी पे ज्यादा जाए, लेकिन वो नहीं। लेकिन युद्ध विजय तो यही है कि असत्य की नहीं, सत्य की ही जीत होगी। असत्य की तकलीफ जरूर आ सकती है, असत्य हारेगा तो असत्य, सत्य कभी नहीं हार सकता। झूठ कभी भी किसी सत्य को नहीं हरा सकता। हारेगा तो झूठी, हारेगा तो क्रोधी, हारेगा तो अहम और ईमान, घमंड, अहंकार, स्वाभिमान नहीं बढ़ेगा। स्वाभिमान कभी नहीं हारेगा, सत्य कभी नहीं हार सकता। ये इसका आज का निचोड़ है। इस काव्य का 43 नंबर काव्य में भगवान ने दोनों ही बातें लिख दी, व्यवहार में भी और निश्चय में भी, दोनों ही बात इसमें कर दी। इसलिए चलते हैं, अब अपन क्या करना है, इसका जाप तो वही है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम एम श्री ऋषभ आदि तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम नमः। बस इतना, ये तो मुख्य जाप हो गया इसका। बाकी इसके जो जाप हो रहे हैं वो जाप अपन अगर अगली फिर बैठेंगे। अभी तो इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक राग मेरी जो है वो देख रहा हूँ, आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए नवाए कुंतार्ग वैन्य गज सोड़ तिवारी वा बेगो तार तरण आतुर योद्ध भी में युद्ध
जयं विजित दुर्जय ये पक्षा भक्पादि पंकजवन आर्षेणा लवन्ते कुंतार्घि विनय गज सोणतवारी वा वेग उतार तरुण आतुर योध भीमे युद्ध जय भी जीति दुर्जय पक्षा तत्पादि पंकजवन आर्सेना लवंते आदिनाथ भी प्यारे हैं महावीर भी प्यारे हैं इनके गुण भी न्यारे हैं इनके गुण भी न्यारे हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मान तुंगमाचार्य स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 3 कम 9 कुराज की जय। भक्ता मर्मा स्कोत की नमो कारमावंत की जय। नमो अयंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आय्याड़म नमो वज्रायणम नमलोय सविशाउड़म ऐसो पंच नमो यारो सप्पा वापणाश्रो मंगलाड़म चा सभ्य सिम परमा वै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अरहंत लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवब्जामि अरहंते शरणं पवब्जामि सिद्धे शरणं पवब्जामि साहु शरणं पवब्जामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवब्जामि। जी नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। सबको मेरा आशीर्वाद। सब भक्तजनों को जन जन को जैन समाज के समस्त सदस्य प्राणी मात्र को कोई भी इससे नहीं अछूता रहे। सबको मेरा आशीर्वाद है और इस ग्रुप के समस्त सदस्यों को समस्त भक्तों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। 128 सागर महाराज का आशीर्वाद।